वन कार्ड क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड को इशू करने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। लाइक या तो आप एफडी बनवा लो या फिर अगर आपका सिविल स्कोर वगैरह अच्छा है तो आपको यहाँ पर एफडी बनाना नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे यूजर्स एफडी करा कर ही जो है फ्रेंड्स क्रेडिट कार्ड इशू करवाते हैं। ठीक है, अब ये कैसे करना है कैसे नहीं, इसके रिगार्डिंग आपको मल्टीपल वीडियोस मिल जाती हैं इंटरनेट पर या फिर यूट्यूब पर। लेकिन अगर आप इस एफडी अमाउंट को वापस चाहते हैं तो क्या किया जाए, इसके रिगार्डिंग आपको किसी भी वीडियो में क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, जो कि हम समझेंगे। देखिए, अगर आप ये अमाउंट वापस चाहते हैं जो कि आपने फिक्स डिपॉजिट किया है फॉर दैट क्रेडिट कार्ड, तो इसे वापस करने का दो ऑप्शन है। या तो आप इस क्रेडिट कार्ड को क्लोज करवा दें, या तो फिर अगर आप इस फिक्स डिपॉजिट को भी विड्रॉ कर देंगे तो फ्रेंड्स या फिर तोड़ देंगे तो यहाँ पर जो है क्रेडिट कार्ड कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा कंसर्न है, अगर आप 6 मंथ के अंदर ये काम करते हैं, दैट मीन्स कि अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड कैंसिल कराते हैं विद इन 6 मंथ, तो यहाँ पर आपको हैवी पेनल्टी लग सकती है। अब ये कितने अमाउंट हो सकता है वो हम आगे जानेंगे। एंड यहाँ पर अगर आप एफडी ब्रेक करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपको थोड़ा बहुत ना कस्टमर सपोर्ट तक जाना होगा, ताकि वो आपको गाइड कर सके कि कैसे आप इस फिक्स डिपॉजिट को ब्रेक कर पाओगे। अदरवाइज अगर आपको वन कार्ड से अच्छा सपोर्ट नहीं मिलता है तो आप एसबीएम बैंक को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एसबीएम बैंक इनका एक को पार्टनर है जिसके थ्रू से जो है आपका एफडी क्रेडिट कार्ड बनता है, फिक्स डिपॉजिट या फिर सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड बनता है। ठीक है, तो वहां भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का यह भी क्वेश्चन था कि हम जो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं वन कार्ड का, इसका सिविल स्कोर तो भाई अपडेट नहीं होता है। तो बता दें कि हाँ होता है, ऐसा नहीं कि कभी नहीं होता है। 1 मंथ से लेकर के ये अप टू 6 मंथ तक ले सकते हैं टाइम। केस टू केस प्रेफर करता है, किसी किसी का दूसरे ही महीने अपडेट होता है सिविल स्कोर, किसी किसी का 3 मंथ के बाद और किसी किसी का 6 मंथ के बाद होता है। तो नो डाउट कि यहाँ पर सिविल स्कोर अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हाँ सिविल स्कोर जो है अपडेट हो जाता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि अच्छा सिविल स्कोर हो, तो हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको जो भी लिमिट मिला है उसका 20 से 30% के आसपास ही यूज करें तो आपका सिविल स्कोर बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर हम मोटा मोटी देखें तो वन कार्ड के जो क्रेडिट कार्ड इशू करने वाले को पार्टनर बैंक है वो 5 बैंक से, और वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एसबीएम बैंक जो कि आपको सिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करती है एफडी के थ्रू से, इसके अलावा साउथ इंडियन बैंक, इसके अलावा बीओबी एंड साथ ही साथ फेडरल बैंक भी जो है इनकी को पार्टनर है। एसबीएम के अलावा अगर और कोई बैंक आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है तो समझ लेना कि वो आपकी सिविल स्कोर एंड साथ ही साथ आपका सैलरी स्लिप देखकर ही जो है आपको ये क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर एफडी नहीं करना होता है। लेकिन अगर आपको एफडी करना पड़ रहा है तो समझ लो कि आपका सिविल स्कोर उतना स्ट्रांग नहीं है या तो फिर आप सैलरीड पर्सन नहीं हो, दैट्स व्हाई आपको यहाँ पर एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है। इस क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट्स की बात करें तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ना 5x दैट मींस कि 5 टाइम्स तक का रिवार्ड पॉइंट्स मिल सकता है। बट सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपको जो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड मिलता है ये एक मेटल क्रेडिट कार्ड रहता है जो कि जल्दी टूटेगा नहीं, बहुत ही स्ट्रांग रहता है। एंड इस मेटल क्रेडिट कार्ड को यूज करना भी बहुत ही सिंपल होता है। वन कार्ड का जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है, आप बहुत ही इजीली समझ पाते हो कि कैसे आपको यूज करना है कैसे नहीं। इस वन कार्ड के थ्रू से जो भी आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं ना वो कभी भी एक्सपायर नहीं होता है। यहाँ पर 50 रुपए स्पेंड करने पर आपको एक रिवार्ड पॉइंट मिलता है, दैट मींस कि अगर आप 100 रुपए स्पेंड करते हो तो यहाँ पर आपको 2 रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। बट इस एक रिवार्ड पॉइंट का वैल्यू क्या है वो भी आपको समझ लेना होगा, जो कि 10 पैसे से लेकर के 1 रुपए तक का माना जाता है। लेकिन एवरेज अगर देखें तो फ्रेंड्स 10 पैसे से 20 पैसे दैट मींस कि 0.10 रुपीज से लेकर के 0.20 रुपीज के आसपास ही ज्यादातर केसेस में हमें देखने को मिला है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके एवरी 100 स्पेंडिंग पर ना आपको 0.2% से लेकर के 1% तक का कैशबैक मिल रहा है। ये मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज के जो भी रिवार्ड पॉइंट होते हैं ना उसके क्लियर अमाउंट होता है कि हाँ 1 रिवार्ड पॉइंट का 25 पैसा, 20 पैसा या फिर 30 पैसा जो भी रहता है वो क्लियर रहता है। बट यहाँ पर क्लियर नहीं बताया गया है, वो 10 पैसे से लेकर के 1 रुपए तक का बताया गया था, मींस कि 10 पैसा 20 पैसा भी हो सकता है। यहाँ पर आपको 5x रिवार्ड पॉइंट्स तब मिलता है जब आप इनकी 15 कैटेगरीज में से किसी 2 कैटेगरी को चूज करते हो स्पेंडिंग के लिए या फिर शॉपिंग के लिए। कैटेगरीज की अगर बात करें तो डाइनिंग हो या फिर ऑनलाइन शॉपिंग हो या फिर ग्रोसरी स्टोर्स में जाकर शॉपिंग करना या फिर इस प्रकार के बहुत सारे आपको 15 कैटेगरीज दे देते हैं, जिसमें से आप सिर्फ और सिर्फ किसी 2 को ही सिलेक्ट करके जो है आप स्पेंडिंग कर पाते हो एंड करोगे तो वहां से जो है आपको 5x रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं। इसकी परसेंटेज वैल्यूएशन अगर देखें तो 1% से लेकर के जो है आपको यहाँ पर 5% तक का कैशबैक मिल सकता है। बट कंडीशन ये है कि यहाँ भी कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं रखा गया है, 1% से लेकर के 5% तक का। अगर मैं आपको एक परफेक्ट एग्जांपल की बात करें, अगर मैं आपको एक परफेक्ट एग्जांपल दूं ना तो मान के चलो कि आपके पास आईसीआईसीआई का अमेजन पे क्रेडिट कार्ड है। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हो और अगर आप एक प्रीमियम मेंबर हो ना तो यहाँ पर आपको फ्लैट 5% का कैशबैक मिलेगा, ठीक है, अमेजन पे शॉपिंग करने पर। बट यहाँ पर ये क्लियर नहीं है, वहां पर वो क्लियर बताता है कि 5% का मिलेगा, यहाँ पर आपको 1% से लेकर के 5% तक का कैशबैक मिल सकता है, दैट मींस कि 2% या फिर 3%। दैट्स वाई यहाँ पर हमें अगेन कंफ्यूजन ऐड होते हुए देखने को मिल रही है। वो आपके लक पर डिपेंड करता है कि आपको 5% मिलेगा या फिर 1%।
अब ये सब तो छोटे छोटे बेनिफिट्स हैं जो कि नॉर्मली लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन इन सब के अलावा एक बड़ा रीजन है जिस वजह से बहुत सारे लोग ना इस क्रेडिट कार्ड को प्रेफर करते हैं, दैट इज कि 1% का फॉरेक्स मार्कअप। अगर हम किसी और कंपनी से क्रेडिट कार्ड की बात करें तो वो आपसे अराउंड 3.5% तक का जो है फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस ले लेती है। दैट मीन कि करेंसी कन्वर्जन चार्जेस आप समझ सकते हो। अगर आप डॉलर में ट्रांजैक्शन करते हो विद द इंडियन करेंसी तो वहां पर आपको ये चार्जेस लगती है। इसलिए भी जो है बहुत सारे लोग वन कार्ड क्रेडिट कार्ड को प्रेफर करते हैं। अब इन सब की बात क्विकली हम इनके फीस एंड चार्जेस के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला इसका ज्वाइनिंग फीस एंड एनुअल फीस एंड पॉइंट रिडीम्पशन फीस। यहाँ पर अगर देखें तो फ्रेंड्स ये वन क्रेडिट कार्ड आपको ये बोलता है कि आपको इन सब के लिए किसी टाइप का कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा, ना ही एनुअल फीस देना होगा, ना ही ज्वाइनिंग फीस, और ना ही अगर आप रिवार्ड्स को रिडीम करते हैं तो उसके लिए आपको किसी टाइप का कोई भी फीस देना होगा। तो अब तक इन सारे बेनिफिट्स को सुनकर ना आपको एक क्रेडिट कार्ड बहुत ही अट्रैक्टिव लगता होगा, लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे जिस वजह से आपको मालूम पड़ेगा कि भाई इसके क्या क्या नेगेटिव पॉइंट। सबसे पहला, जब आप कार्ड कैंसिलेशन करने के लिए जाते हो, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग पॉइंट में बताया था, अगर आप एफडी ब्रेक करना चाहते हो विद इन 6 मंथ तो यहाँ पर आपको 3000 रुपीज का चार्जेस लग सकता है। 3000 रुपीज फॉर कैंसिलिंग द क्रेडिट कार्ड, आप एफडी करवा के लिए हो या फिर किसी भी प्रोसेस के थ्रू से लिए हो। इसके अलावा अगर आपके पास जो क्रेडिट कार्ड है उसे अगर आप रिप्लेस करना चाहते हो या फिर आपका कार्ड जो है हट चुका है, अगर आप एक नया क्रेडिट कार्ड इशू करना चाहते हैं तो इस केस में भी आपको 3000 रुपीज चार्जेस देना पड़ सकता है। 3000 रुपीज ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है। अब देखिए, अगर आप एफडी को रिडीम करना चाहते हैं तो नो डाउट कि यहाँ पर आपको 3000 रुपीज चार्जेस लग सकता है। तो क्या करें इस केस में, आप 6 महीने के लिए वेट कर लो, 6 मंथ के लिए वेट करो। आफ्टर 6 मंथ आप यहाँ पर कैंसिलेशन के लिए ट्राई करना, जिस वजह से जो है आपको कम से कम चार्जेस में ये कैंसिल हो जाएगा एंड आपका पैसा जो है आपके पास वापस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट की अगर बात करें तो पर मंथ आपको यहाँ पर 3.5% तक ले सकते हैं, ये मिनिमम 2% तक भी हो सकता है। अगर एनुअली देखें तो 42% से लेकर के 45% तक का आपका यहाँ पर लेट पेमेंट फी बन रहा है। अब कुछ लोगों को ना बहुत ज़्यादा चुल मची होती है कैश विड्रॉ करने की क्रेडिट कार्ड के थ्रू से। अगर आप उनमें से एक हैं तो जानिए क्या चार्जेस आपको लग सकता है। पहले ही ट्रांजैक्शन पे या फिर जब भी आप विड्रॉ करोगे ना, मिनिमम 300 रुपये के जो है आपको यहाँ पर चार्जेस लग सकते हैं। 300 रुपये, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, 2.5% ऑफ दैट वैल्यू जो भी आप विड्रॉ कर रहे हो। तो कभी भी कैश विड्रॉ फ्रॉम द क्रेडिट कार्ड ऑलवेज अवॉइड करें। कभी भी आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू से जो है कैश विड्रॉ नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर आप यहाँ पर टाइम पर पेमेंट नहीं करते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा लेट करते हैं तो यहाँ पर आपको अप टू 1300 रुपीज़ तक का आपको फाइन लग सकता है, दैट मीन्स की पेनल्टी लग सकता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। ऑलवेज अवॉइड करना चाहिए आपको कैश विड्रॉ करना, लेट से पेमेंट करना या फिर इंस्टॉलमेंट के थ्रू से पेमेंट करना। यहाँ पर आपको अगर आप इंस्टॉलमेंट चूज करते हो तो आपको इंटरेस्ट लगता है एनुअली 40 to 45% का। इसके अलावा अगर आप लेट पे करोगे तो अप टू 1300 रुपीज़ तक का आपको यहाँ पर पेनल्टी लग सकता है। इस क्रेडिट कार्ड की अगर क्राइटेरियाज की बात करें तो सबसे पहले आपका एज 18+ होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड एंड आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आप सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर अगर आपका सिविल स्कोर बहुत ही अच्छा है तो यहाँ पर आपको एफडी करवाने की जरूरत नहीं होती है। बट अगर ये सब नहीं है तो आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के लिए फिक्स डिपॉजिट बनाना पड़ता है 2000 से लेकर के 5000 तक का। बट मेरे हिसाब से अगर आप सिविल स्कोर इंप्रूव करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इससे भी अच्छा फैसिलिटी आपको मिल जाएगा पैसा बाजार का क्रेडिट कार्ड के थ्रू से। आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, छोटा सा मैंने एक रिव्यू किया था, वहां से आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। 2000 के फिक्स डिपॉजिट पे जो है आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है एंड किसी टाइप का कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। यहाँ पर आप 30% का लिमिट यूज करें, जिस वजह से जो है आपका सिविल स्कोर स्ट्रांग होता जाएगा एंड इन फ्यूचर जब भी आप जॉब करोगे या फिर अगर आपको कुछ भी चाहिए तो उस सिविल स्कोर की वजह से ना आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मिल सकता है या फिर आपको अच्छी खासी कंपनीज भी जो है क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर आप वन कार्ड क्रेडिट कार्ड प्लान कर रहे हैं तो एक बार जरूर सोच ले एंड अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करें इस वीडियो को, ताकि वो भी समझ सकें कि क्या क्या मेन पॉइंट्स है जिसे आपको ध्यान रखना होगा वन कार्ड में क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने से पहले। आशा करता हूं कि आपको वीडियो यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। किसी टाइप की कोई भी क्वारी, फीडबैक, सजेशन प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। जय हिंद।